वो कभी जुबान से नहीं कहेगी, लेकिन हर औरत के अंदर एक छुपा हुआ कमजोर पड़ाव होता है। ऐसा पॉइंट जो छूते ही उसकी सारी दीवारें टूट जाती हैं, उसका भरोसा हिल जाता है और वो बिना जाने तुम्हारी पीछे भागने लगती है। मकावेली ने पहले ही बता दिया था, जो नजरिया कंट्रोल करता है वही चाहत को भी कंट्रोल करता है, और यही बात तुम अब सीखने वाले हो। ये जादू नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। एक ऐसा तरीका जो इतना सिंपल, इतना प्लान्ड और इतना असरदार है कि लगने लगे कि ये तो गैर कानूनी है। खुद को तैयार करो, क्योंकि इसके बाद तुम कभी भी खेल को वैसे नहीं देखोगे। वो कभी इसे जुबान पर नहीं लाएगी, लेकिन हर औरत के अंदर एक नर्म सा बिंदु होता है, एक चुपचाप ट्रिगर जो अजीब तरीके से प्रतिक्रिया करता है जब कोई आदमी सही तालमेल के साथ, जिसमें मौजूदगी, रहस्य और इरादा शामिल हो, सामने आता है। इसका कोई लेना देना खूबसूरती, पैसे या घिसे पिटे डायलॉग से नहीं है। ये उस भावनात्मक बनावट को समझने की बात है, जैसे माकियावेली ने इंसानी दिमाग की बनावट को समझा था। एक बार जब तुम इस सिस्टम को समझ जाओगे, फुसलाना ऐसा लगने लगता है जैसे ये बिल्कुल नाइंसाफी हो, क्योंकि सब कुछ इतना सहज और बिल्कुल सही तरीके से होता है कि उसे लगता है ये उसकी ही सोच है, और हकीकत में कुछ हद तक सच भी होता है। तुम बस उसकी पसंद को सही दिशा में ले जाते हो। बस इसी से खेल शुरू होता है। नाजुक, चुपचाप, सोचा समझा, लेकिन हमेशा स्टाइलिश। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा, औरतें सीधी साधी चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होती। जो साफ साफ दिखता है वो अनुमानित होता है, और जो अनुमानित होता है वो बोरिंग होता है। जो औरत की दिलचस्पी जगा देता है वो ये एहसास है कि वो एक ऐसे आदमी के सामने खड़ी है जो उससे ज्यादा देखता है, ज्यादा जानता है। ज्यादा करो, लेकिन जल्दी मत करो। मकावेली ने कहा है कि जो आदमी जल्दबाजी करता है उसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जल्दबाजी उसकी मंजूरी की जरूरत को जाहिर कर देती है। इसलिए कभी भूख मत दिखाओ, कभी हताश मत दिखो, कभी जरूरत मत दिखाओ। ऐसे खुद को पेश करो जैसे तुम्हारे पास वो सब पहले से ही है जो तुम चाहते हो। तभी वो सोचने लगती है कि तुम्हारा राज क्या है। ऐसा आकर्षण जो बहुत आसान लगे, लगभग गैरकानूनी सा लगता है, क्योंकि ये औरत की सुरक्षा को तोड़ देता है इससे पहले कि वो कोई दीवार बना सके। ये जादुई शब्दों से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे संकेतों से। इशारे, वो नजर जो एक सेकंड और ठहर जाती है, तुम्हारे होंठों के कोने पर वो लगभग नजर न आने वाली मुस्कुराहट, एक ऐसे आदमी की शांति जो खामोशी से डरता नहीं। महिलाएं ये सब महसूस कर लेती हैं, एक ऐसी नाजुकियत से जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। वो तुम्हारी मुद्रा को पकड़ लेती है, वो तुम्हारी सांसों की लय को नोटिस करती है, वो उस सुकून को महसूस करती है जिससे तुम अपनी जगह बनाते हो। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही उसे बहकाती है। आम आदमी की गलती ये होती है कि वो अपनी असुरक्षा को ज्यादा बोलचाल से छुपाने की कोशिश करता है। वो बहुत बोलते हैं, वो समझाते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, और ज्यादा तारीफ करने से आपकी कीमत कम लगने लगती है। मकावरी कहते थे कि जब आप बहुत कुछ खोल देते हो तो रहस्य खत्म हो जाता है, और रहस्य ही मोहब्बत का धड़कता हुआ दिल है। जो समझना मुश्किल होता है उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। आप उसे अपनी पूरी कहानी नहीं बताते, आप बिखरे हुए हिस्से, आधे खुले वाक्य, सोचे समझे इशारे देते हो। वो बाकी अपनी कल्पना से भर देती है, और उसकी कल्पना आपके पक्ष में काम करती है इससे पहले कि आप उसे छू भी पाओ। लेकिन इतनी आसानी से किसी औरत को बहलाना, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस को ऐसे समझो जैसे एक दिमागी मुकाबला हो। ये उसे ऐसे गाइड कर रहा है जैसे कोई नाजुक लौ को थामे हुए हो, इतना पक्का कि वो भुज ना जाए और इतना नरम कि वो टूटे भी नहीं। मकावेली का राज है कि सब कुछ ऐसे दिखाओ जैसे वो अपने आप हो रहा है। तुम छोटे छोटे बीज बोते हो, उन्हें चुपचाप बढ़ने देते हो, और जब वो आखिरकार समझती है कि क्या हो रहा है तो वो पहले से ही पूरी तरह जुड़ी होती है, क्योंकि तुमने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि उसके लिए ऐसे भावनात्मक हालात बनाए कि वो खुद ही उस रास्ते पर चल पड़े। सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा से शुरू होता है। ऊर्जा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वो है व्यवहार को समझना। अगर तुम तना हुआ आते हो तो वो भी तनी हुई हो जाती है।
अगर तुम अनिश्चित होकर आते हो तो वो खुद को बंद कर लेती है, लेकिन अगर तुम एक ऐसे आदमी की तरह आते हो जिसमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, तो उसका पूरा अंदरूनी संसार खुद ब खुद तुम्हें समझने की कोशिश में लग जाता है। यही जिज्ञासा माकियावेली फरेब का पहला कदम है, और जब तुम सही जिज्ञासा जगा देते हो तो बाकी सब लगभग अपने आप ही हो जाता है। वो तुम्हें दूसरों से ज्यादा देखने लगती है, तुम्हारी बातों को बड़ी ध्यान से सुनती है। बिना खुद महसूस किए वो कई बातें अपने मन में कल्पना करने लगती है। उनके बारे में सोचो, आकर्षण उसके अंदर होता है, तुम्हारे अंदर नहीं। महिलाएं महसूस की गई कद्र के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, दिखाए गए कद्र के प्रति नहीं। दिखाया हुआ कद्र नकली लगता है, महसूस किया हुआ कद्र स्वाभाविक लगता है। तुम अपनी कद्र उस तरीके से दिखाते हो जिस तरह से तुम अप्रत्याशित हालात को संभालते हो, जिस तरह से तुम मंजूरी पाने की कोशिश नहीं करते, जिस तरह से तुम धीरे धीरे बोलते हो, और जिस तरह से तुम शांत बने रहते हो जबकि दूसरे आदमी टूट जाते हैं। हर छोटी छोटी बात तुम्हारी मौजूदगी का असर बढ़ा देती है। वो ठीक से समझा नहीं पाती कि उसे कुछ अलग क्यों महसूस होता है, लेकिन वो महसूस करती है, और बस इतना ही काफ़ी है। यही वो जगह है जहां चेतना और अचेतना के बीच आकर्षण कुछ हद तक गैर कानूनी लगने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप किसी को बहका रहे हों, बल्कि इसलिए कि आप उस स्तर पर काम कर रहे होते हैं जिसे ज़्यादातर लोग महसूस तक नहीं करते। आप उन अंदरूनी बिंदुओं को छूते हैं जो भाषा से ऊपर होते हैं, और उससे पहले कि उसे पता चले वो पहले ही संकेत देने लगती है। अपने बालों से खेलती है, अपनी मुद्रा ठीक करती है, बार बार आपकी तरफ नज़र डालती है, ऐसे सवाल पूछती है जो मामूली लगते हैं पर उनकी मंशा साफ होती है। वो आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करने लगती है, और इससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती। उससे ज़्यादा जब उसे एहसास होता है कि तुम रिदम को कंट्रोल करते हो, तो वो खुशी खुशी तुम्हारे टेम्पो में चलती है, लेकिन तुम उसी में हल्कापन, आकर्षण और वो शांति बनाए रखते हो जैसे कि तुम कभी भी चल दिए। और क्योंकि तुम जा सकते हो, वो चाहती है कि तुम रुको। इंसानी दिमाग वही चीज़ कीमती समझता है जिसे वो खोने का डर रखता है। मकियावेली जानता था कि औरतें भी ये बात समझती हैं, और अब तुम इसे एक खामोश कला में बदलना सीखते हो। मैकियावेलियन सडक्शन वहीं से शुरू होता है जहां आम आदमी नाजुकियत में हार मान लेते हैं। यहीं पर तुम समझते हो कि औरतें सिर्फ जोरदार ताकत के लिए गिरती नहीं हैं, लेकिन धीमी परतों के लिए। वो लगभग अदृश्य परतें जो बिना उसके ध्यान दिए उसके अंदर खुद ब खुद जम जाती हैं। राज ये नहीं कि उसे प्रभावित करो, बल्कि ये है कि उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में जो सोच है उसे बदलकर वो सोच डालो जो तुम चाहते हो, और ये तुम छोटे छोटे असर डालकर करते हो, इतने नेचुरल कि उसे ये रणनीति लगती भी नहीं। पहली परत है भावनात्मक। तुम उसके लिए एक ताज़ी हवा की सांस बन जाओ। हर कोई उससे कुछ ना कुछ मांगता है, परिवार, काम, दोस्त, सोशल मीडिया, लेकिन तुम नहीं। तुम वो जगह बन जाओ जहां वो आराम कर सके, जहां उसे दिखावा नहीं करना पड़े, जहां उसे मुकाबला करने की ज़रूरत ना पड़े। तुम्हारी एनर्जी कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझने आया हूँ। और ये एहसास किसी भी औरत का दिल पिघला देता है। ताकत इस बात में है कि तुम्हें तुरंत कुछ पाने की चाहत ना हो, लेकिन ये साफ हो कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से हो, अकेलेपन की वजह से नहीं। दूसरा पहलू है नियंत्रित अप्रत्याशितता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अचानक गायब हो जाओ, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम ठंडे बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम कुछ हद तक कम उपलब्ध रहो जितना वो उम्मीद करती है, लेकिन फिर भी ज्यादा मौजूद रहो जितना बाकी आदमी कर पाते हैं। एक सोच समझ कर किया हुआ तरीका। संतुलन बनाए रखो। जब तुम जवाब देते हो तो सोच समझ कर दो, और जब जवाब दोगे वो याद रह जाएगा। तुम अपनी अहमियत दिखाने के लिए गायब नहीं होते, बस अपनी जिंदगी जीते हो। और जैसे ही वो ये समझती है, वो तुम्हारे रिदम के साथ खुद को ढाल लेती है। तुम्हारा वक्त उसके लिए कीमती हो जाता है, क्योंकि तुम उसे मुफ्त में नहीं देते। जो मर्द जल्दी से खुद को उसके सामने झोंक देते हैं, वो भी उसी तेजी से उसकी दिलचस्पी खो देते हैं। जो आसानी से मिल जाता है, उसका असली मोल कम लगता है। मकियावेली कहता था कि ताकत सामने वाले की अनिश्चितता में होती है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हें जीत सकती है, लेकिन तुरंत नहीं। फरेब एक खेल है। उत्तेजना और नियंत्रण। थोड़ा दिखाओ, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा उकसाओ, थोड़ा चुप रहो। हर एक काम से छोटे छोटे निशान बनते हैं जिन्हें वो बिना महसूस किए फॉलो करती है। तीसरी चीज़ है चुनिंदा ध्यान। आप हर बात की तारीफ नहीं करते, हर बात को सही नहीं ठहराते, सही मौके चुनते हो। और जब आप चुनते हो तो असर 2 गुना हो जाता है। महिलाएं जानती हैं कि ऑटोमेटिक तारीफ और जानबूझकर की गई तारीफ में फ़र्क होता है। ऑटोमेटिक तारीफ आम लगती है, जानबूझकर की गई तारीफ दिल तक लगती है। कहो तुम। सिर्फ खूबसूरत दिखना तो आम बात है, पर जब तुम सोचते हुए अपने बाल सही करते हो, वो कुछ अलग बात होती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि तुम पर ध्यान दिया जा रहा है। सच में किसी को समझ पाना बहुत कम होता है, और वो आदत बन जाती है।
चौथा स्तर है भावनात्मक नियंत्रण। वो हमेशा तुम्हें परखती रहेगी, ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वो उकसाती है, छेड़ती है, छोटे छोटे चैलेंज देती है, तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की मजबूती जानने के लिए। वो देखना चाहती है कि तुम स्थिर हो या नहीं, तुम्हारे पास आत्मनियंत्रण है या नहीं। छोटी छोटी बात पर टूट जाना ठीक नहीं है। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप हार जाते हैं। अगर आप जरूरतमंद होकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप हार जाते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमर, शांति और खूबसूरत बेपरवाही के साथ जवाब देते हैं तो आप भावनात्मक तौर पर उस जगह पर आ जाते हैं जो किसी भी रिहर्स्ड लाइन से कहीं ज्यादा असरदार होती है। गैर कानूनी आकर्षण वहीं शुरू होता है जब आप शांत बने रहते हैं, जबकि बाकी सब अपना नियंत्रण खो देते हैं। और फिर आता है पांचवा स्तर, बिना जल्दबाजी के शारीरिक मौजूदगी। ये जल्दी छूने या अचानक चुंबन करने की बात नहीं है, बल्कि धीरे धीरे महसूस करने की है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे उसके पर्सनल स्पेस में घुसती है। जब तुम अपनी आवाज धीमी करते हो और उसका चेहरा अपने करीब लाते हो, वो हल्की सी छुअन जो उसके बाहों पर पड़ती है, वो नजरें जो नीचे गिरती हैं और फिर वापस तुम्हारी तरफ आती हैं, ये सब किसी शिकारी की तरह नहीं, बल्कि ऐसे हैं जैसे कोई अपनी नजर से तारीफ कर रहा हो। महिलाएं इन छोटी छोटी बातों को बहुत ही गहराई से समझती हैं। असली बात छूने में नहीं होती, बल्कि छूने के पीछे की मंशा में होती है। जब मंशा परिपक्व, शांत और स्थिर होती है तो वो उसे महसूस कर लेती है। वो खुद को उससे ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए पाती है जितना उसने पहले सोचा था। यही वो पल होता है जब सिडक्शन गैरकानूनी सा लगने लगता है, क्योंकि तुमने उससे कुछ भी जबरदस्ती नहीं लिया, तुमने कुछ भी जबरदस्ती नहीं कराया, तुमने सीधे तौर पर उसे जीतने की कोशिश नहीं की। बस तुमने ऐसा माहौल बनाया जहां उसने खुद को कुछ महसूस करने दिया। और जब कोई औरत खुद को महसूस करने देती है तो सारा खेल ही बदल जाता है। अब वो दिन में तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, वो बातें याद करती है जो तुमने कही थीं। बिना माने वो तुम्हारे संकेत ढूंढने लगती है। वो चेक करती है कि क्या तुमने उसका जोड़ा हुआ फोटो देखा। वो उन बातों के लिए ज्यादा खुल जाती है जिन्हें वो आमतौर पर नजरअंदाज कर देती। और सबसे जरूरी, वो तुम्हें ज्यादा परखने लगती है। बार बार ऐसा होना सबसे साफ संकेत है कि तुम पहले ही उस पर असर डाल रहे हो। टेस्ट करना अच्छा होता है, टेस्ट का मतलब होता है प्रभाव। वो सिर्फ वही चीज टेस्ट करती है जिसे वो खोने से डरती है। तो जब उकसावे आते हैं तो तुम सामना नहीं करते, शिकायत नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, बस मुस्कुराते हो, नजरिया बदलते हो, तुम नेतृत्व करते हो। और इससे वो कुछ खास समझती है। तुम सिर्फ आत्मविश्वासी नहीं हो, तुम अपनी ऊर्जा के अंदर सहज हो। ये मिश्रण लगभग खत्म हो चुका है। वो महसूस करने लगती है कि तुम्हारी शांत मौजूदगी उसे सुकून देती है, तुम्हारा ध्यान उसकी उत्सुकता बढ़ाता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे परेशान करती है, तुम्हारी मौजूदगी उसे खास महसूस कराती है। और ये कि तुम उसकी सतह से परे देख पाते हो। और कोई भी इतने गहराई से देखे जाने को लंबे समय तक नहीं झेल सकता। आकर्षण तब होता है जब उसे एहसास होता है कि तुम उन भावनात्मक हिस्सों को छू सकते हो जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। और तुम ये बिना जल्दबाजी के, बिना दबाव डाले बस ऐसे कर पाते हो जैसे कोई आदमी जो अपनी धुरी को नियंत्रित करता हो। और जब उसे ये महसूस होता है, जब उसे लगता है कि वो अपनी रुचि पर नियंत्रण खो रही है, तो वो इसे छिपाने की कोशिश करती है, इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश करती है और दिखावा करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शामिल नहीं है, लेकिन उसका शरीर धोखा देता है, उसकी आवाज धोखा देती है, उसकी आंखें धोखा देती हैं। और यहीं पर मैकियावेलियन फरेब अनिवार्य हो जाता है। चाहत पहले ही पैदा हो चुकी होती है, बस इंतजार करो कि वो खिल उठे। जब कोई औरत ये महसूस करने लगती है कि तुम उसके दिल पर कुछ ऐसा असर डाल रहे हो जिससे वो समझ नहीं पाती, तो तुझ बहुत खास होता है। वो खुद को तुम्हारी नजरों से देखने लगती है। तुम्हारा हर इशारा उसके अंदर एक उम्मीद जगाता है और वही उम्मीद उसके बर्ताव को दिशा देती है। यही मैकियावेलियन का सबसे नाजुक पल होता है। सिडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें संतुलन चाहिए। ज्यादा जोर डालोगे तो वो पीछे हट जाएगी, बहुत नर्म पड़ोगे तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। सही मात्रा में सब कुछ इतना स्वाभाविक लगता है कि जैसे ये सब होना ही था, लगभग मना किया हुआ, लेकिन पूरी तरह से सटीक। अगला कदम है एक आसान कॉन्सेप्ट को समझना, यानी भावनात्मक ताल। हर औरत की अपनी एक अंदरूनी लय होती है, कभी तेज, बेचैन, विचारों से भरी हुई, कभी धीमी, गहरी, सोच विचार वाली। ज्यादातर मर्द उसकी लय के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसा मत करो, अपनी लय बनाओ और उससे उस लय में आने के लिए आमंत्रित करो। इससे सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। जब तुम्हारा रिदम शांत, स्थिर और सुरक्षित होता है तो वो अपने आप धीरे हो जाती है। उसे लगता है कि वो ऐसे आदमी के साथ है जो उथल पुथल में बहता नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करता है। यही फर्क लगभग तुरंत आकर्षण पैदा कर देता है। फिर तुम मैकियावेलियन फुसफुसाहट का सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करते हो, जानबूझकर चुप्पी।
ठंडी चुप्पी नहीं, नजरअंदाज करना भी नहीं, इरादे से चुप्पी। वो पल जब तुम बस उसे बोलते हुए देखते हो, हल्की मुस्कान, सिर थोड़ा झुकाना और उस पल को खुला छोड़ देना। महिलाएं ऐसी चुप्पी की आदी नहीं होती। उन्हें आदत होती है उन लड़कों की जो हर खामोशी को भरने के लिए जल्दी में रहते हैं। जब तुम ऐसा नहीं करते तो तनाव पैदा होता है, और तनाव ही चाहत की हवा है। एक और जरूरी बात है समझदारी वाली ह्यूमर। जबरदस्ती की हंसी नहीं, बढ़ा चढ़ा के मजाक नहीं, पुरानी लाइनें नहीं, बल्कि वो तगड़ी ह्यूमर जो तुम्हारी तेज दिमागी दिखाए। जब वो तुम्हें चढ़ाती है तो तुम एक ऐसी लाइन से जवाब दो जो उसे बिना अपमानित किए शांत कर दे। जब वो तुम्हें परखती है तो तुम शांति और आराम से जवाब दो। और जब उसे समझ आ जाता है कि तुम आम प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते, तो वो जान जाती है कि वो एक अलग ही लड़के का सामना कर रही है, कोई ऐसा इंसान जो एक अलग लेवल पे खेलता है। इस तरह का ह्यूमर एक खास कनेक्शन बनाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम उसकी बातों के पीछे की असली बात समझते हो। और फिर आता है सबसे खतरनाक स्टेज, माहौल की मौजूदगी। जब तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ शारीरिक नहीं रहती बल्कि मनोवैज्ञानिक बन जाती है। वो तुम्हारे बारे में सोचती है सोते वक्त, नहाते वक्त, बस में, काम करते वक्त। तुम उसकी सोच में बिना उसकी इजाजत के आ जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम ज्यादा जबरदस्त नहीं थे, बल्कि तुम अनोखे थे। हर छोटी सी बातचीत ने गहरा असर छोड़ा। छाप छोड़ना बात मात्रा की नहीं थी बल्कि गुणवत्ता की थी। और यही वजह है कि तुम एक ऐसा भावनात्मक जगह अपने लिए बनाते हो जहां दूसरे कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब उन्हें लगता है कि लड़की दिल दे रही है तो वे जल्दी में आ जाते हैं। वे जल्दी डेट्स चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, सब कुछ जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैकियावेली कभी ऐसी गलती नहीं करता। जब वो तुम्हें मिस करने लगे तभी तुम्हें सबसे ज्यादा शालीन और शानदार बने रहना होता है। गलती ये है कि लोग चीजें जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। सही तरीका ये है, उसे थोड़ी थोड़ी पहल करने दो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे उसका तुमसे मानसिक जुड़ाव मजबूत होता है। महिलाएं उसी चीज की कदर करती है जिसमें उन्होंने कुछ योगदान भी दिया हो। अगर वह हिस्सा लेती है, अगर कभी वह पहला मैसेज करती है, अगर वह कोई सुझाव देती है, अगर वह दिलचस्पी दिखाती है, तो ये सब उसकी जड़ें गहरी करता है। तुम रहस्य खत्म मत करो, बस उसके लिए एक रास्ता खोलो जिससे वह तुम्हारी ओर बढ़ सके। इससे उसे आजादी का एहसास होता है। और आजादी महिला की इच्छा के लिए बेहद जरूरी है। जब उसे लगे कि वो तुम्हें चुन रही है, तभी वो तुम्हारे साथ रुकने का फैसला करेगी। दिलचस्पी बढ़ने लगती है। इस वक्त तुम दूरी का इस्तेमाल सोच समझकर करते हो। जब तुम उससे बात कर रहे हो तो थोड़ा सा करीब झुको, जितना सामान्य से थोड़ा ज्यादा हो। अभी छूना मत, बस दूरी कम कर दो। इससे उसके अंदर ऐसे सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकती। करीब आना उसकी सांस लेने के तरीके को बदल देता है। उसके शरीर की गर्मी का एहसास बदलता है और उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा एड्रेनलिन और डोपामीन रिलीज होता है। तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है, बस पास होना ही काफी है। इससे तुम दोनों के बीच एक तरह का चुंबकीय आकर्षण बन जाता है। और जब आखिरकार तुम छुओ तो हल्के से छुओ, धीरे धीरे, जानबूझकर। ऐसे स्पर्श जो बेतुके लगते हैं लेकिन असल में होते हैं। जब वो हंसती है तो कंधे पर हल्का सा स्पर्श। जब तुम उसके पीछे से चलते हो तो कमर पर जरा सा छूना। जब कुछ देते हो तो हाथ का धीरे धीरे गुजरना। हर स्पर्श ऐसा होना चाहिए कि वो स्वाभाविक और अनिवार्य लगे। अचानक और जल्दी जल्दी किए गए स्पर्श जादू को तोड़ देते हैं। वहीं नाजुक स्पर्श एक कहानी बुनते हैं जिससे उसका शरीर उसके दिमाग से बेहतर समझता है। लेकिन शायद सबसे ताकतवर चीज ये है, जिस तरह तुम उसे देखते हो। माकियावेली नजर हमेशा तीव्र नहीं होती, वो सटीक होती है। कभी कभी तुम गहराई से देखो और कुछ गंभीर कहो। कभी कभी तुम नजरें हटा लेते हो और उसे और चाहने पर मजबूर कर देते हो। कभी कभी तुम सामान्य से 2 सेकंड ज्यादा नजरें बनाए रखते हो। ये नजरें ऐसे मतलब पैदा करती हैं जो शब्द कभी नहीं बता पाते। जब उसे लगता है कि तुम उसकी बातों से ज्यादा कुछ देख रहे हो तो एक खामोश जुड़ाव बनता है, और ये खामोशी की निकटता नशे जैसी होती है। इसी वजह से सब कुछ गैर कानूनी सा लगता है, क्योंकि तुम पारंपरिक फुसफुसाहट के नियम तोड़ देते हो और एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव में चले जाते हो। तुम उसके उन हिस्सों को छूते हो जिन्हें शायद ही कोई छू पाता है। तुम एक अनुभव बनाते हो, सिर्फ बात नहीं। तरीका यह है कि तुम बस एक विकल्प बनना बंद कर दो और एक माहौल बन जाओ। और जब ऐसा होता है तो वो तुम्हें दूसरे लड़कों से तुलना करना बंद कर देती है। तुम अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं रह जाते, तुम एक रहस्य बन जाते हो, और रहस्य हमेशा जीतता है।
फिर वो मौका आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि वो पूरी तरह से तुम्हारे लिए लग गई है, पर फिर भी उसे मानने से इनकार करती है। वो तुम्हारे बारे में अपनी दोस्तों से बात करती है, लेकिन छिपाती है। जब उसे लगता है कि तुम देख नहीं रहे हो, तब वो तुम्हें देखती है। तुम्हारे मैसेज के जवाब जल्दी देती है, पर अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करती है। वो ऐसे संकेत देती है जो उसने पहले कभी नहीं दिए। इसका मतलब ये सब है। एक बात समझो, अब तुम्हारे पास भावनाओं की कहानी को कंट्रोल करने का हक है। इस वक्त तुम्हें उसे और भी गहराई में ले जाने के लिए बस वही शांत और समझदार रुख अपनाना है। जब कोई औरत तुम्हारे इर्द गिर्द भावनाओं में घूमने लगती है, तो खेल एक नई लेयर में चला जाता है। उस लेयर में जहां खामोशी से चाहत छुपी होती है। वो पल होता है जब वो खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता है कि तुम कुछ ऐसा उसके दिमाग में घुसा रहे हो। ये सबसे नाजुक और सबसे ताकतवर मौका होता है। अगर तुम सामान्य आदमी की तरह बर्ताव करोगे तो हारने का खतरा है सब कुछ। अगर तुम माकियावेली की तरह काम करोगे तो तुम उसकी चाहत को अनिवार्यता में बदल दोगे। यहां तुम एक अहम बात समझते हो, तुम्हारा काम उसे जीतना नहीं है, तुम्हारा काम ये बनाना है कि वो तुम्हें चाहने से खुद को रोक ना पाए। फर्क बहुत बड़ा है। जो आदमी जीतने की कोशिश करते हैं वो पीछा करते हैं, ध्यान मांगते हैं, मंजूरी के इशारे खोजते हैं। माकियावेली जैसे आदमी अंदरूनी अनुभव पैदा करते हैं जो एक औरत को उनके पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि तुम पहुंच से बाहर हो, बल्कि इसलिए कि तुम उसके लिए भावनात्मक रूप से जरूरी बन गए हो। इस फेज का पहला कदम है चुनिंदा मौजूदगी की कला में महारत हासिल करो। पहले तुम इतने मौजूद थे कि रिश्ता बन गया। अब तुम धीरे धीरे अपनी उपस्थिति कम करते हो। ये ठंडक से नहीं बल्कि रणनीति से करते हो। तुम गायब नहीं होते, बस उसे तुम्हारी थोड़ी कमी महसूस करने देते हो। इससे छोटे छोटे भावनात्मक फासले बनते हैं जिन्हें वो अनजाने में तुम्हारे बारे में सोच कर भरती है, और जितना ज्यादा वो सोचती है उतना ज्यादा उसकी चाह बढ़ती है। समझदारी से दूरी बनाना लगातार मौजूद रहने से ज्यादा आकर्षक होता है, लेकिन ये दूरी भावनात्मक नहीं गणितीय होती है। तुम कभी भी अहम पलों में गायब नहीं होते। तुम उसे कभी अकेला मत छोड़ो, बस उसे इतना स्पेस दो कि उसे एहसास हो कि उसे तुम्हारी याद आ रही है। जब ऐसा करते हो तो वापस आते हो अपने आकर्षण के साथ, अपनी हल्की ऊर्जा के साथ, ऐसी बातों के साथ जो दिखाएं कि तुम स्थिर और संतुलित हो। उसे पता चलता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी सजा की तरह नहीं है, ये एक लय है, एक लय जिसे वो फॉलो करने लगती है। दूसरा कदम है गहरा कनेक्शन, जो सीधे सादे सवालों से नहीं बनता, बल्कि ऐसी बातचीत से बनता है जो बारीकियों को उजागर करती है। जहां बाकी सब पूछते हैं तुम क्या करते हो, तुम पूछते हो तुम क्या ढूंढ रहे हो। जब सब उसके रूप की तारीफ करते हैं, तुम उसकी पसंद, उसकी सोच, उसके नाजुक एहसासों की तारीफ करते हो। तुम उन परतों में घुस जाते हो जिन्हें कोई आमतौर पर नहीं छूता, और जब तुम उन परतों को छूते हो तो वो बिना महसूस किए खुल जाती है। ये भावनात्मक खुलापन कमजोरी लाता है, और कमजोरी लगाव पैदा करती है। यहीं से खेल गहरा हो जाता है। तुम वो एकमात्र आदमी बन जाते हो जो उसे वो एहसास दिला सकता है जो वो किसी और के साथ महसूस नहीं करती। ये जुनून की बात नहीं है, ये अंदरूनी एहसासों, सुरक्षा, आजादी, रहस्य की बात है। जिज्ञासा, गहराई। तुम बन जाते हो भावनात्मक खतरे और मानसिक सुकून के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। ये कॉम्बिनेशन किसी भी महिला के लिए बेजोड़ होता है। तीसरा कदम है कामुकता का चालाकी से इस्तेमाल। माचियावेलियन कामुकता न तो खुलकर दिखती है, न ही अश्लील होती है, न ही जोर शोर से। ये बातचीत के ठहराव में छिपी होती है। तुम्हारी आवाज के सुर में, जिस तरह तुम थोड़ा करीब झुकते हो, जिस अंदाज में तुम अपना गिलास पकड़ते हो, बात करते हुए तुम्हारे हाथों की हरकतों में, और उस नजर में जो तुम उसकी होठों पर डालते हो जब उसे अंदाजा भी नहीं होता। कामुकता, ये तुम्हारे इरादों में झलकता है, तुम्हारे कामों में नहीं। इसलिए ये मनाही जैसा लगता है। ये बिना छुए, बिना दबाव डाले, बिना जल्दी किए होता है। और फिर आता है वो मोड़ जब उसे एहसास होता है कि उसे फर्क पड़ता है। आमतौर पर यह नाजुक जलन के रूप में सामने आता है। वो तुम्हारे रोज के कामों के बारे में पूछने लगती है, दूसरी लड़कियों के बारे में, तुम्हारे प्लान्स के बारे में। वो तुम्हारी भावनात्मक दुनिया को समझने की कोशिश करती है। ये साफ जलन नहीं होती, बल्कि एक नाजुक निगरानी होती है। एक चुपके से ये जानने की कोशिश कि कहीं कोई मुकाबला तो नहीं है। क्या उसे लग रहा है कि वो आपकी नजरों में कम हो रही है? और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उसके लिए अब एक मानसिक प्राथमिकता बन गए हैं। इस वक्त आप सोच समझकर ईमानदारी से जवाब देते हैं।
आप वफादारी का वादा नहीं करते, लेकिन ये भी नहीं दिखाते कि आपने किसी को जीता है। आप ऐसा एहसास देते हैं कि आपके पास विकल्प हैं, लेकिन आप उनमें ज़्यादा उलझे नहीं हैं। इससे एकदम सही मानसिक माहौल बनता है। उसे लगता है कि वो आपको खो भी सकती है, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होता है कि आप उसे चुनते हैं। और जब कोई औरत ऐसा महसूस करती है तो आकर्षण लगभग गैर रोकने योग्य स्तर तक पहुंच जाता है। चौथा कदम है पूर्ण भावनात्मक नियंत्रण। यहाँ आप कभी घबराहट नहीं दिखाते, कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर सवाल नहीं उठाते और न ही किसी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। आप वही शालीन ठंडक बनाए रखते हैं जिसने शुरुआत में उसे आकर्षित किया था, और यह स्थिरता बहुत कम देखने को मिलती है। आम आदमी पल भर में बदल जाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। वो जरूरतमंद हो जाते हैं, वो भावुक हो जाते हैं, वे सब कुछ जल्दी कर डालते हैं। आप ऐसा नहीं करते। आप मजबूत, स्थिर और केंद्रित रहते हैं। इससे उनकी तारीफ होती है, और तारीफ आकर्षण से भी ज्यादा ताकतवर होती है। अब कुछ जो होना था वो हो जाता है। वो तुम्हें ऐसे साफ साफ संकेत देने लगती है कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। वो लंबे मैसेज भेजती है, जल्दी रिप्लाई करती है, बातों को लंबा खींचती है, अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है, और सबसे खास बात, वो परवाह दिखाने लगती है। वो परवाह जो वो तभी दिखाती है जब दिल से जुड़ी होती है। वो तुम्हारा मूड नोटिस करती है, तुम्हारा दिन कैसा था पूछती है। वो ऐसी चीजें भेजती है जो उसे तुम्हारी याद दिलाती हैं। औरतें ये सब तभी करती हैं जब वो पहले से ही दिल लगा चुकी होती हैं। ये वो दौर होता है जब दिल लगाना पूरी तरह से गैर कानूनी सा लगता है, क्योंकि सब कुछ बिना किसी जोर जबरदस्ती के होता है। तुमने पीछा नहीं किया, तुमने आकर्षित किया। तुमने दबाव नहीं डाला, तुमने रास्ता दिखाया। तुमने हावी नहीं हुए, तुमने असर डाला। उसे ये महसूस नहीं होता कि उसे मनमानी की जा रही है। उसे लगता है कि उसे समझा गया है। तुम वही बन गए हो जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाई। और यही है मखियावेलियन पावा का सार, सिडक्शन में उसे ये एहसास कराना कि उसने तुम्हें खुद चुना है। और जब तुम्हें लगे कि वो पूरी तरह शामिल हो गई है, तो तुम अपना व्यवहार बदलकर इसका फायदा नहीं उठाते, बल्कि तुम शालीनता बढ़ाओ, शांति बढ़ाओ, सम्मान बढ़ाओ, गहराई बढ़ाओ। तुम उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम्हारे साथ होना ऐसा है जैसे एक भावनात्मक दुनिया में कदम रखना जहां बहुत कम पुरुष पहुंच पाते हैं। यही चीज उसकी रुचि को समर्पण में बदल देती है। जब उसकी भावनात्मक हिस्सेदारी मजबूत हो जाती है तो खेल अपनी सबसे परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है। ये वो अवस्था है जब वो सूक्ष्म निर्भरता महसूस करती है, ना कि बेचैनी वाली निर्भरता, ना ही ज्यादा दिखावटी या साफ साफ, बल्कि एक हल्की, स्वाभाविक, लगभग अदृश्य मानसिक निर्भरता। ये तब होता है जब उसे महसूस होता है कि बातचीत तुम उसके लिए दूसरे पुरुषों से बात करने से कहीं ज्यादा असर रखते हैं। जब वो दिन भर महसूस करती है कि तुम्हारे आने से उसका दिन बेहतर हो जाता है और तुम्हारे ना होने पर कुछ अजीब खालीपन सा महसूस होता है। जब उसे किसी चीज की कमी महसूस होती है जिसका उसे पहले पता भी नहीं था। और जैसे ही ये एहसास होता है, तुम्हारा उसके ऊपर पूरा भावनात्मक नियंत्रण हो जाता है। लेकिन ये निर्भरता तभी बनती है जब 3 चीजें मौजूद हों। पहली, भावनात्मक स्थिरता। तुम वही लेते हो, स्थिर, शांत, गहरे। दूसरी, हल्की अनिश्चितता। तुम बोरिंग नहीं हो, लेकिन ज्यादा उथल पुथल भी नहीं। तुम अपने कमेंट से चौंकाते हो, देखने से, छोटे छोटे फैसलों से। तीसरा, अप्रत्यक्ष मान्यता। आप उसकी किसी खास बात को स्वीकार करते हैं बिना उसे बहुत ऊंचा उठाए। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उसे लगता है कि उसने कोई खास इंसान पाया है जिसे खोना नहीं चाहती। यहाँ आपको एक जरूरी बात समझनी होगी, बिना आत्मनियंत्रण के कोई चालाकी भरी बहकावा नहीं हो सकता। जितना ज्यादा वो जुड़ती है उतना ही आपको रणनीतिक ठंडक बनाए रखनी होती है। दूरी की ठंडक नहीं, बल्कि साफ दिमाग की ठंडक। आप घबराते नहीं, आप हड़बड़ाते नहीं, उम्मीदें मत लगाओ, तुम उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर मत रहो। औरतें तुरंत महसूस कर लेती हैं जब कोई आदमी अपनी भावनाओं पर काबू खो देता है, और तभी जादू टूट जाता है। जो सिडक्शन थोड़ा हटके, जैसे कि गैर कानूनी हो, वो असली मजा तब आता है जब महिला पहले से पूरी तरह दिलचस्पी ले रही होती है, लेकिन रहस्य बरकरार रहता है। और रहस्यों की बात करें तो अब अपनी मिस्ट्री वाली साइड को और गहरा करने का वक्त है। जरूरी नहीं कि चुप्पी जोर शोर से हो, बल्कि गहराई से। तुम अपने कुछ ऐसी कहानियां बताना शुरू कर देते हो जो पहले कभी किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन सोच समझकर। कुछ छोटी छोटी यादें जो ये बताती हैं कि तुम कौन हो। तुम हो, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। बात ये नहीं कि सब कुछ खोल दो, बस इतना खोलो कि उसे लगे कि वो एक खास निजी जगह में आ गई है जहां बहुत कम लोग कभी पहुंचे हैं। इससे उसे लगेगा कि उसने कुछ खास पाया है, कुछ ऐसा जिसे उसे संभाल कर रखना है। यहाँ एक और जरूरी चीज है, भावनाओं की आवृत्ति को कंट्रोल करना। अब वो ज्यादा खुली है, ज्यादा नाजुक है, ज्यादा जुड़ी हुई है, तो तुम्हारी ऊर्जा हल्की लेकिन संतुलित होनी चाहिए। किसी भी चीज को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, रोमांस की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, कोई बड़ी घोषणा नहीं करनी, अपना दिल सीधे उसे मत सौंपो। क्यों? क्योंकि औरत का दिमाग एक उलझन भरे तरीके से रिएक्ट करता है। जब तुम सब कुछ दे देते हो तो वो बहुत आराम महसूस करती है और निवेश करना बंद कर देती है।
जब तुम उतना ही देते हो कि उसे अपनी कद्र महसूस हो, लेकिन थोड़ी सी नजरअंदाज वाली जगह छोड़ देते हो, तो वो निवेश जारी रखती है। फुसफुसाहट एक नृत्य है और तुम हर कदम को इरादे से संभालते हो। फिर आता है सबसे अहम पड़ाव, उन्नत बॉडी लैंग्वेज समझना। अब हर हाव भाव जो वो करती है कुछ कहता है। कैसे वो अपने पैर रखती है जब तुमसे बात करती है, कैसे वो अपना सिर झुकाती है, कैसे उसकी उंगलियां अपनी गर्दन को छूती हैं, कैसे वो अपना फोन पकड़ती है, हंसते वक्त उसका शरीर कितना करीब आता है। तुम इस बात को समझकर अपने व्यवहार को एडजस्ट करते हो। जब वो सिर झुकाती है तुम अपनी आवाज धीमी कर देते हो, जब वो झुकती है तुम मजबूती से बने रहते हो, तुम पीछे नहीं हटते, जब वो अपने बाल छूती है तुम ध्यान से देखते हो। ये तालमेल वाली समझदारी रिश्ता मजबूत करती है और चाहत को कई गुना बढ़ा देती है। टच का तरीका भी नया मोड़ लेता है। पहले ये नाजुक था, अब ये ज्यादा मौजूद हो सकता है, बिना जबरदस्ती या बढ़ा चढ़ा के, बस उस भावनात्मक पल के साथ मेल खाता हुआ। तुम उसका हाथ 1 सेकंड ज्यादा पकड़े रहते हो। जब तंग जगह से गुजरो तो हल्के से उसकी कमर को छू लेना। उसे कहीं ले जाते वक्त हाथ उसकी कमर के निचले हिस्से पर रखो। ये स्पर्श उसके भावनात्मक सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं, उसकी यादों में तुम्हारी उपस्थिति को पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ देते हैं। ये बिना कुछ कहे उसकी टेरिटरी चिन्हित करने का तरीका है। और फिर कुछ नेचुरल होता है, वो भावनात्मक तौर पर खुलने लगती है। वो अपने डर, असुरक्षाएं, पुराने जख्म तुम्हारे साथ शेयर करती है, ना कि बस मन का बोझ हल्का करने के लिए, बल्कि इसलिए कि तुम उसके लिए एक मजबूत सहारा लगते हो। यहीं पर सबसे अहम बात है, तुम नहीं उससे ज्यादा भावुक मत बनो, कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो, उसके थेरेपिस्ट मत बनो, बस उसे ध्यान से सुनो, कम बोलो और समझदारी दिखाओ बिना ज्यादा कुछ कहे। इससे गहरा भरोसा बनता है और गहरा भरोसा महिला मनोविज्ञान की सबसे मजबूत आकर्षक शक्तियों में से एक है। इस पड़ाव पर वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने लगती है। उसके जवाब में थोड़ी देरी, मस्ती भरे कमेंट्स, ऐसे जोक्स जो थोड़ी ईर्ष्या की झलक दिखाते हैं। लेकिन अब तुम खेल समझ गए हो, तुम शांत रहो, कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। ये आत्मनियंत्रण ही है जो उसकी चाहत को बनाए रखता है, क्योंकि असल में एक औरत ऐसे आदमी की तलाश में होती है जो भावनात्मक रूप से कमजोर न हो। ऐसा आदमी जो सहारा बने, बोझ नहीं, जिसे वो सम्मान दे सके, जिसकी देखभाल करने की जरूरत न पड़े। और फिर मैकियावेली चालाकी का असली मोड़ आता है। उसे तुम्हें खोने का डर लगने लगता है। वो डर खुलकर नहीं, ना ही बेताबी वाला, बल्कि एक नर्म, अंदरूनी, खामोश डर। उसे एहसास होता है कि तुम बाकी सबसे अलग हो और तुम्हें खोना मतलब एक ऐसी भावनात्मक अनुभूति खो देना है जिसे वो आसानी से दोबारा नहीं पा सकती। यह एहसास, ये उसे और ज्यादा प्यार करने वाली, ज्यादा मौजूद रहने वाली, ज्यादा उपलब्ध और ज्यादा खुली बनाता है। और जब वो इस हालत में पहुंचती है तो तुम उसका फायदा घमंड में आकर नहीं उठाते, तुम उसे कमतर नहीं समझते, तुम उस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तुम और भी ज्यादा शालीन बन जाते हो। तुम सम्मान, समझदारी और सोच समझकर ध्यान देना दिखाते हो। तुम वो आदमी बन जाते हो जिसे वो हमेशा मिलना चाहती थी और हमेशा मानती थी कि ऐसा कोई है ही नहीं। और ये सब तुम कर पाते हो बिना किसी रहस्य को खोए, बिना कंट्रोल खोए, बिना अपनी असलियत खोए। इसी संतुलन में बहकावट शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे गैर कानूनी हो, क्योंकि तुम उसकी भावनाओं को बिना झूठ फरेब के संभालते हो, बिना जबरदस्ती के असर डालते हो, बिना दबाव डाले काबू करते हो। तुम वो मौजूदगी बन जाते हो जिसे वो चुनती है, वो ऊर्जा जो वो चाहती है, वो साथ जो उसे भाता है। और जब उसे एहसास होता है कि वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है तो वो और भी खुल जाती है, खेल में और गहराई तक जाने को तैयार हो जाती है। जब कोई महिला पहले से ही भावनात्मक रूप से निवेशित हो जाती है तब तुम माकियावेली फरेब के सबसे परिष्कृत दौर में पहुंचते हो, यानी मानसिक कब्जे के दौर में। तब उसे ऐसा लगता है, भले ही वो कभी स्वीकार ना करे, कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम्हारा है। ये वो इलाका है जहां बहुत कम फरेबकार पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके लिए सूझबूझ, धैर्य और व्यवहार को सही से समझना जरूरी होता है। यहां आप तुम्हें प्रभावित करने की जरूरत नहीं, बल्कि मजबूत करने की होती है। और मजबूत करना जीतने से अलग होता है। जीतना मतलब दिलचस्पी हासिल करना, मजबूत करना मतलब उस दिलचस्पी को रिश्ता, चाहत को जरूरत, आकर्षण को भावनात्मक वफादारी में बदलना। पहला तरीका है मजबूत करने का, उल्टा आईना दिखाना। मतलब उसकी नकल करने की बजाय तुम धीरे धीरे उसे तुम्हारी नकल करने दो। ये तब स्वाभाविक रूप से होता है जब तुम उसके भावनात्मक सहारे बन जाते हो। वो तुम्हारे जैसे भाव दिखाने लगती है, तुम्हारे जवाबों पर वैसे ही प्रतिक्रिया देने लगती है और अपना मूड तुम्हारे अंदाज के साथ मिलाने लगती है। इससे एक ताकतवर मनोवैज्ञानिक असर पैदा होता है।
जितना ज़्यादा वो खुद को तुम में देखती है उतना ही करीब महसूस करती है, और जितना करीब वो महसूस करेगी उतना ही मुश्किल होगा दूर जाना। दूसरा आधार है भावनात्मक हासियत। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बताओ कि वो खास है, बल्कि उसे बिना कहे ही खास महसूस कराना है। तुम उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हो। जो कुछ उसने कहा तुम्हें याद रहता है। उसके मूड में आए बदलाव तुम तुरंत समझ जाते हो। इससे उसे लगता है कि तुम उसे ऐसे देखते हो जैसे कोई और नहीं देख सकता, गहराई से, खास अंदाज में, बिल्कुल अलग तरीके से। हर औरत, चाहे वो कितनी भी स्वावलंबी क्यों ना हो, चाहती है कि उसे इसी तरह समझा जाए। जब वो सच में समझी जाती है तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। यही वो मौका है जब तुम मचावेलियन सिडक्शन के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक, अनकहे जज्बातों का इस्तेमाल करते हो। जो तुम नहीं कहते उसका असर तुम्हारे कहे हुए से कहीं ज्यादा होता है। समझदारी से खामोशी उसे सोचने, समझने और अपनी इच्छाओं को सामने लाने का मौका देती है। और जितना ज्यादा वो अपनी कल्पनाएं जगाती है उतना ही ज्यादा वो खुद को उसमें डूबा पाती है। जो अनकहा रहता है वो उसे अपनी मनचाही बातें भरने पर मजबूर करता है, जिससे सब कुछ और भी करीब लगने लगता है। मचावेली जानती थी कि सोच को कंट्रोल करना कर्मों को कंट्रोल करने से ज्यादा असरदार होता है। तीसरा स्तंभ है भावनात्मक स्थिरता के साथ व्यवहार में अनिश्चितता। उसे पता है कि तुम स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद हो। ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन साथ ही तुम पूरी तरह से एक खुली किताब नहीं हो। तुम उसे एक गहरा कमेंट करके चौंका देते हो, एक सटल एनर्जी में बदलाव, एक छोटा सा अचानक किया गया काम बिल्कुल सही वक्त पर। इससे उसकी जिज्ञासा बनी रहती है, वो ध्यान से सुनती है और भावनात्मक रूप से चौकस रहती है। ये सब मिलकर एक ऐसी केमिस्ट्री बनती है जो लगभग मना किया हुआ सा लगता है, आराम और तनाव दोनों साथ में। और फिर इस फेज का सबसे अहम पहलू आता है, कंट्रोल्ड आदर्शवाद। वो तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां देखने लगती है जिसकी वो हमेशा से तलाश में रही है। वो इसलिए नहीं कि तुमने खुद को वैसा दिखाया हो, बल्कि इसलिए कि तुमने बस इतना ही दिखाया जो उसे पता चल सके। बाकी सब बनाने के लिए कल्पना का इस्तेमाल करो। आदर्श बनाना एक ताकतवर हथियार है और इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। तुम कभी भी नकली पहचान नहीं बनाते, तुम बस अपने असली रूप को खूबसूरती और इरादे से सामने लाते हो। चौथा स्तंभ है ऊर्जा का खेल। नारी ऊर्जा मर्दाना ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। जब तुम शांत और स्थिर रहते हो तो वो नर्म पड़ जाती है। जब तुम दृढ़ता से खड़े होते हो तो वो खुद को ढाल लेती है। जब तुम उसकी आंखों में गंभीरता से देखते हो तो उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है। ऊर्जा का जुड़ाव किसी भी शब्दों से कही हुई तकनीक से ज्यादा मजबूत होता है। ये वो एहसास है कि आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। ये बनता है आपकी मुद्राओं, सांस लेने के अंदाज, ताल, खामोशी और नजर से। और ठीक इसी वक्त वो साफ तौर पर पहल करनी शुरू करती है। वो पहले मैसेज करती है, वो मिलने का समय तय करती है, वो बात करने के लिए पहल करती है, वो छुपा हुआ जलन दिखाती है। और जब वो ऐसा करती है तो ये हताशा नहीं होता, ये इसलिए होता है क्योंकि उसे आपके करीब आने में सुरक्षित महसूस होता है। ये सबसे मजबूत संकेतों में से एक है कि आकर्षण अपनी गहरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यही खतरा है। कई लड़के जब ये बदलाव महसूस करते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, चीजों को जल्दी कर देते हैं, दबाव डालते हैं या तुरंत सब कुछ ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। इससे जादू खत्म हो जाता है। मकवेरी ऐसा कभी नहीं करता। तुम वही लय बनाए रखते हो, वही शांति, वही स्थिरता। वो करीब आती है, तुम उसे स्वीकार करते हो लेकिन खुद को उस पर फेंकते नहीं। तुम अनुमति देते हो लेकिन पूरी तरह हार नहीं मानते। तुम ऐसा ढांचा बनाते हो जिसमें उसे हमेशा आगे बढ़ने की जगह मिलती है लेकिन कभी पूरी तरह कब्जा नहीं मिलता। उसके मिलने से मिलने वाली पक्की उम्मीद होती है। फिर आता है महसूस करने का दौर। हर मुलाकात उसकी चाहत को और बढ़ा देती है। छूना ज्यादा गहराता है, आंखों से नजरें मिलने का वक्त लंबा होता है, माहौल भारी सा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि तुम्हारे बर्ताव में कुछ अलग है जो उसके अंदर की सहज भावना को जगाता है। वो एक साथ शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक आकर्षण महसूस करने लगती है। और जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो मोहब्बत अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी तुम जल्दी नहीं करते। ताकत इसी में है कि घबराहट ना दिखाओ। तुम उसकी होंठों को देखते रहते हो। जब वो बोलती है तो तुरंत उसे चूमो मत। अपना हाथ उसकी कमर पर रखो लेकिन जोर से उसे अपनी ओर खींचो मत। अपना चेहरा उसके करीब ले आओ लेकिन इस पल को खुला छोड़ो।
ये ठहराव एक तरह की बिजली सी टकराहट पैदा करता है। उसका शरीर अगले कदम के लिए तैयार होता है, लेकिन तुम समय को काबू में रखते हो। और जब कोई आदमी समय काबू में रखता है तो वह तीव्रता को भी काबू में रखता है। फिर कुछ दिलचस्प होता है, वो खुद ऐसे कदम उठाने लगती है जिससे तुम्हारा अगला कदम आसान हो जाए। वो तुम्हारे और करीब आ जाती है, वो ज्यादा बार तुम्हें छूती है, वो तुम्हारे होठों पर नजर डालती है। उसका शरीर बदलने लगता है, ज्यादा आसान हो जाता है। जब उसकी इच्छा होती है तो महिला नेतृत्व करती है और वो बिना जाने ही नेतृत्व करने लगती है। यही वो पल है जब चाहत रणनीति से ऊपर निकल जाती है और कुदरती, सहज, अनिवार्य बन जाती है। और जब वो किस होता है, क्योंकि होगा ही, तो वो जोरदार नहीं होता, ना ही बेतरतीब, ना ही जल्दी में। वो धीरे, गहरा, शांत होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने सब कुछ बनाया है। वो किस उस सब को पक्की कर देता है जो उसने महसूस किया, जो उसने सोचा, जो उसने चाहा। ये मनोवैज्ञानिक बंधन को मजबूत करता है और उसके बाद तुम उसके दिल दिमाग से निकल ही नहीं पाओगे। उसके बाद पहली चुंबन के साथ उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो वापस नहीं लिया जा सकता। जो उसने बस कल्पना में सोचा था वो हकीकत बन जाता है और हकीकत उसकी सारी कल्पनाओं की पुष्टि करती है। ये पल बहुत अहम होता है क्योंकि ये तय करता है कि ये मोहब्बत का जज्बा सिर्फ एक गहरा एहसास बनकर रह जाएगा या एक मजबूत, टूटने वाला नहीं वाला भावनात्मक रिश्ता बन जाएगा। यहां तुम्हें उसी निपुणता से काम लेना होगा जैसा अब तक किया है। ज्यादातर लड़कों की गलती ये होती है कि वो समझते हैं चुंबन आखिरी मकसद है, लेकिन मकवेलियन सडक्शन में चुंबन तो बस भावनात्मक मिलन की शुरुआत है। अब जो सबसे जरूरी है वो ये है कि इस पल के बाद तुम कैसे बर्ताव करते हो। आम लोग बदल जाते हैं, कुछ जरूरतमंद हो जाते हैं, कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं, कुछ अपनी जगह दिखाने लगते हैं। तुम इनमें से कोई भी नहीं करते। तुम अपनी वही लय, वही शांति, वही संतुलित ऊर्जा बनाए रखते हो। इससे उसके अंदर एक मजबूत एहसास पैदा होता है कि तुम इस पल से हिला नहीं हो, या बेहतर कहें तुम थोड़े बहुत प्रभावित हुए लेकिन अपनी स्थिति खोई नहीं। इससे तुम्हारी कद्र आसमान छू जाती है। वो तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचने लगती है। वो किस एक ऐसा महसूस कराने वाला बिंदु बन जाता है। तुम्हारा शांत रहना उसकी भावनाओं का सहारा बन जाता है। ये सभी ताकतें उसे उस पल को बार बार याद करने पर मजबूर कर देती हैं, छूने की चाहत जगाते हैं और आगे बढ़ने की लालसा पैदा करती हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं से गहराई से जुड़ती हैं और तुमने एक साथ कई एहसासों को जगा दिया है। अब से तुम्हारी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा लत जैसी हो जाएगी। इस दौर में तुम्हें भावनात्मक तनाव और आराम का खेल बनाए रखना होगा। तुम गायब नहीं हो सकते, ये बचकानी बात होगी, लेकिन ज्यादा चिपक भी नहीं सकते। इससे तुम्हारे बनाए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम मौजूद रहते हो लेकिन कभी बेचैन नहीं होते। वो तुमसे बात करती है, तुम जवाब देते हो, बिल्कुल स्वाभाविक। वो इशारे देती है, तुम समझते हो, लेकिन कभी भी आसानी से प्रतिक्रिया नहीं देते। वो चाह दिखाती है, तुम उसका जवाब देते हो, लेकिन सही मात्रा में। ये खेल उसे ये एहसास दिलाता है कि आपके बीच का जुड़ाव मजबूत है और साथ ही जीवंत भी। फिर आता है एक और जरूरी पहलू, शारीरिक संपर्क को गहरा करना। तुम कोई स्टेज नहीं छोड़ते, नहीं जल्दीबाजी करते हो। तुम्हें पता है कि सबसे ताकतवर फरेब वाइन की तरह पकता है, ना कि किसी ऐसे चिंगारी की तरह जो जल्दी बुझ जाए। तुम जानबूझ के करीब आने के और मौके बनाते हो। जब तुम साथ चलते हो तब तुम्हारा हाथ ब्रश करता है उसका। जब तुम बैठते हो तो तुम्हारा शरीर उसके करीब रहता है। जब वो हंसती है तो तुम उसे कमर से हल्के से खींचते हो। ये छोटे छोटे इशारे जैविक प्रतिक्रियाएं जगाते हैं। उसका शरीर तुम्हारी मौजूदगी को खुशी, आराम और चाहत से जोड़ने लगता है। और जितना ज्यादा वो ये महसूस करती है उतना ही गहराई से वो खुद को समर्पित करती है। लेकिन नारी दुनिया में समर्पण सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये भावनात्मक भी होता है। वो अनजाने में अपनी भावनाओं के बारे में बात करने लगती है। वो निजी मामलों में तुम्हारी राय पूछती है। वो नाजुक तरीके से तुम्हारी मंजूरी चाहती है। इसका मतलब है कि तुम उसके लिए बन गए हो संदर्भ बिंदु, और उसका संदर्भ बनना ही सबसे बड़ी कामुकता है। इसका मतलब है कि वो अपनी भावनात्मक दुनिया को तुम्हारे जरिए आंकती है। इस स्तर पर तुम जोरदार तरीके से आगे बढ़ सकते हो और बढ़ना भी चाहिए। संतुलित पुरुष ऊर्जा आक्रामकता नहीं होती, ये दिशा होती है। ये जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि स्पष्टता होती है। वो चाहती है कि तुम नेतृत्व करो, कदम उठाओ और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। वो ये साफ साफ कभी नहीं कहेगी, लेकिन इसके साफ साफ संकेत जरूर देगी। लंबे समय तक आंखों में आंखें डालना,
लगातार करीब रहना, ज्यादा छूना, खुली बॉडी लैंग्वेज, और जब वो ये दिखाती है तो तुम अपने छूने के अंदाज को स्टाइलिश तरीके से बढ़ाते हो। जब तुम उसे किस करते हो तो उसके चेहरे को पकड़ते हो, कमर को इरादे से गले लगाते हो, अपना शरीर उसके करीब लाते हो, फिर भी धीरे धीरे, कंट्रोल में और गहराई से। मैकियावेलियन सेडक्शन की एनर्जी धमाका नहीं होती, ये तो चुंबक की तरह होती है। जितना तुम तीव्रता को कंट्रोल करते हो उतना ही वो पिघलती जाती है, और फिर कुछ ऐसा आता है जिसे ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी के जरिए मानसिक मजबूती, ये सबसे ताकतवर चीजों में से एक है, सबसे नाजुक पल। एक इमोशनली जुड़ी हुई औरत चाहती है कि उसे भी उतना ही महसूस हो। जरूरी नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन ये जरूर चाहिए कि तुम पत्थर के दिल वाले न लगो। यहीं तुम छोटे छोटे असली इंसानी दरारें दिखाते हो, कुछ ऐसा साझा करते हो जो निजी हो, सच्चा हो, जो दिखाए कि तुम्हारे अंदर भी कई परतें हैं, कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग जानते हों। ऐसा नहीं जो तुम्हें कमजोर बनाए, बल्कि जो तुम्हें इंसानियत से भर दे। जब तुम ये सही तरीके से करते हो तो एक जबरदस्त भावुक कनेक्शन बनता है, क्योंकि वो महसूस करती है कि तुमने उसे उस हिस्से तक पहुंचने के लिए चुना है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता। और जब कोई औरत वो सच में चुनी हुई महसूस करती है, वो और भी गहराई से खुद को समर्पित कर देती है। ये कोई चालाकी नहीं, बल्कि कनेक्शन की वजह से होता है। इस वक्त रिश्ता साझा भावना के स्तर पर पहुंचता है। वो जानने लगती है कि तुम क्या कहोगे उससे पहले कि तुम कहो। वो सिर्फ तुम्हारी आंखों से तुम्हारा मूड समझ जाती है, दूर से ही तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर लेती है। यही है भावनात्मक मेल, और सिर्फ कुछ ही रिश्ते इस मुकाम तक पहुंचते हैं। ये वो मोमेंट होता है जब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाते, तुम एक पूरा मानसिक अनुभव बन जाते हो। और फिर आता है सबसे नाजुक और सबसे खतरनाक पल, लगातार चाहत की पक्की तस्दीक। उसे ये जानना है कि क्या तुम उसे उतना ही चाहते हो जितना वो तुम्हें चाहती है, लेकिन वो कभी सीधे नहीं पूछेगी, वो तुम्हें परखेगी। वो ऐसे हालात बनाएगी, छोटे छोटे मौके, बड़े सोच समझ के, ताकि खुद को यकीन हो सके। तुम्हें तो मक्कार की तरह सुकून से हर परीक्षा को शान से पार करना है, न डर न गुस्सा, बस संतुलन। हर टेस्ट जो तुम पास करोगे तुम्हारा रिश्ता और गहरा होगा। हर संकेत जो तुम दोगे उसकी चाह और बढ़ेगी। हर पक्के कदम से उसका भरोसा मजबूत होगा। इस तरह एक औरत आकर्षण से जुड़ाव की ओर बढ़ती है, और जुड़ाव से भावनात्मक वफादारी की ओर। वो वफादारी जो किसी वचनबद्धता से नहीं बल्कि प्रशंसा से जन्म लेती है। माकियावेलियन फुसफुसाहट का आखिरी चरण तब होता है जब सब कुछ पहले से ही स्थापित हो चुका हो, लेकिन फिर भी कुछ भी जबरदस्ती महसूस ना हो। जब वो सिर्फ तुम्हें चाहती ही नहीं बल्कि पूरी मजबूती से तुम्हें चुनती है, भले ही वो कभी जुबानी ना कहे। इस वक्त खेल सिर्फ उसे मनाने या प्रभावित करने का नहीं रह जाता, ये तो चुंबकीयता को बनाए रखने, रिश्ते को गहरा करने और उसे बदलने का होता है। उस अनुभव को वो कभी भूल नहीं पाएगी। ये वो दौर होता है जब आपकी मौजूदगी एक तरह से उसकी भावनात्मक जरूरत बन जाती है, और आपकी फुसफुसाहट इतनी असरदार लगती है कि जैसे गैर कानूनी हो। इस वक्त वो पूरी तरह से आपसे जुड़ी होती है। उसका शरीर आपकी छुअन पर प्रतिक्रिया करता है, उसका दिमाग आपकी मौजूदगी को महसूस करता है, उसकी भावनाएं आपकी खामोशी पर असर दिखाती हैं। आप उसके लिए एक ऐसा अंदरूनी सहारा बन चुके होते हैं, एक ऐसा ठिकाना जिसे वो हमेशा पास रखना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम फरमाएं या अपनी आदतें बदल दें। उल्टा, अब मजबूती बनाना जरूरी होता है, पहले से कहीं ज्यादा पक्का और सटीक। एक मजबूत स्थिर मर्दाना एनर्जी। उसे ये महसूस होना चाहिए कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, तुम वही बने रहते हो, ध्यान केंद्रित, आत्मविश्वासी, काबू में और मौजूद। ये उबाऊपन नहीं है, ये सुरक्षा है, और सुरक्षा महिलाओं के लिए एक भावनात्मक उत्तेजना है। जब भी उसे देखे कि दुनिया कितनी भी हलचल में हो, तुम अपनी जगह अडिग हो, तो उसका आकर्षण फिर से जाग उठता है। उसे लगे कि वो एक असली मर्द के साथ है, जिसे बाहरी हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आरामदायक रहस्य। अब वो तुम्हें जानती है, वो तुम्हारे बहुत बातें समझती है, तुम्हारे तरीके को वो समझने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जान पाई है। यही तो आकर्षण की असली वजह है। राज छुपाना नहीं होता, बल्कि ऐसी गहराई होती है जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी राय धीरे धीरे बनती है, कहानियां तुम धीरे धीरे बताते हो, जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है। ख्वाहिशें वक्त के साथ खुद ब खुद उभरती हैं। तुम कोई पहेली नहीं हो जिसे कोई हल ना कर सके, तुम वो गहराई हो जिसे वो जानना पसंद करती है। औरतें उन गहराइयों से प्यार करती हैं जो वो खुद खोजती हैं, ना कि उन सतहों से जो सामने रख दी जाती हैं। तीसरा, लगातार संवेदी जुड़ाव। यहाँ बात सिर्फ चुंबन की नहीं है। छूना, ये एक जागरूक शारीरिक मौजूदगी होती है। जब आप गले लगाते हैं तो मजबूती से गले लगाते हैं, जब आप देखते हैं तो इरादे से देखते हैं, जब आप उसका गला छूते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, जब आप उसे कमर से खींचते हैं तो पक्का और निश्चित तरीके से गाइड करते हैं। इससे उसका शरीर आपको याद करने लगता है, आपके लिए तरसता है, आपकी चाहत बढ़ती है।
महिला उस आदमी को पसंद करती है जो नेतृत्व करना जानता हो, और जब आप नरमाई और ताकत से नेतृत्व करते हैं तो वो हर बार और ज्यादा समर्पित हो जाती है। चौथा, भावनात्मक यादें बनाना। कार में लंबी निहारना, जाने से पहले धीमा किस करना, गहरी बातचीत करना, रात के 2 बजे साथ में हुई हंसी, उसके गर्दन के पीछे अचानक छू जाना, ये भावनात्मक बीज हैं जो उसके अंदर खिलते हैं। इसी तरह कोई यादगार बनता है, बड़े बड़े दिखावे से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों से जो बार बार खुद ब खुद दोहराए जाते हैं और दिल तक उठ जाते हैं। बढ़ा चढ़ा के कुछ कहने में कोई आकर्षण नहीं होता, असली आकर्षण तो बारीकियों में होता है। अब हम पहुंचते हैं मैकियावेलियन आकर्षण के एक अहम हथियार पर, जो है चुपचाप भावनात्मक ताकत। तुम्हें कभी ये नहीं कहना पड़ता मैं तुम्हें चाहता हूँ, वो पहले से ही महसूस कर चुकी होती है। तुम्हें कभी कोई वादा भी नहीं करना पड़ता, वो पहले ही महसूस कर लेती है। तुम्हें कभी अपनी जगह बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसने वो जगह तुम्हें पहले ही दे दी होती है। क्योंकि इस मुकाम पर तुम्हारे शब्द नहीं बोलते, तुम्हारी ऊर्जा बोलती है। तुम्हारा खुद को कैसे रखना है, तुम्हारा संयम कैसे बनाए रखना है, आंखों में आंखें डालकर कैसे बात करनी है, हर चीज की रफ्तार कैसे तय करनी है, ये सब वो महसूस करती है। और नारी को एक ऐसे पुरुष की ऊर्जा पसंद आती है जो मजबूत, शांत और समझदार हो। अब तक तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। वो छोटी छोटी बातों में तुम्हें शामिल करती है, तुम्हारी राय का इंतजार करती है, तुम्हारी भावनाओं को जानने की कोशिश करती है। सत्यापन। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लड़के हार मान लेते हैं। वो खुद को सुरक्षित समझकर अचानक अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी मौजूदगी, अपनी नीयत में ढील दे देते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। औरत को फंसाने और उसे बनाए रखने के बीच का फर्क है रणनीतिक निरंतरता। तुम्हारा अंदाज हमेशा परफेक्ट रहेगा, तुम्हारी नजर गहरी बनी रहेगी, तुम्हारा ह्यूमर तेज रहेगा, तुम्हारी मौजूदगी स्थिर रहेगी। उसे ये महसूस होना चाहिए कि जिसने उसे जीता था वही आदमी अभी भी वहीं खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही। और यहीं बनती है सबसे मजबूत किस्म की डोरी। उसे पता चलता है ये एक स्वाभाविक भावनात्मक वफादारी होती है, जबरदस्ती की वफादारी नहीं, ना ही सिर्फ जुबानी बाधा, बल्कि उसके अंदर खुद से बनी हुई सच्चाई होती है जो कहती है मैं इस आदमी को चाहती हूं और उसे खोना नहीं चाहती। भावनात्मक वफादारी तब जन्म लेती है जब किसी औरत को एहसास होता है कि उसने एक अनमोल आदमी पाया है और उसे किसी और के लिए बदलना उसकी भावनाओं के लिए नुकसान होगा। तुम एक्सक्लूसिविटी की मांग नहीं करते, वो खुद उसे देती है। तुम प्राथमिकता की डिमांड नहीं करते, वो खुशी खुशी देती है, क्योंकि अब तुम उसके दिल का हिस्सा बन चुके हो। और सबसे खास बात, सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि उसे फंसाया गया है या पकड़ लिया गया है। उसे ऐसा लगता है कि उसे चुना गया है। उसे अहमियत महसूस होती है, उसे देखा गया महसूस होता है, उसे समझा गया महसूस होता है। ये सब इसलिए क्योंकि तुमने पूरी प्रक्रिया को समझदारी, गहराई और शालीनता से संभाला। किसी औरत को इतनी आसानी से आकर्षित करना कि वो गैर कानूनी लगे कोई जादू टोना नहीं है, ये कोई चक्कर या फरेब नहीं है, ये कोई गंदे खेल नहीं है। ये लागू की गई मनोविज्ञान है, नियंत्रित ऊर्जा है, सचेत उपस्थिति है, रणनीतिक शांति है। ये समझना है कि महिलाएं कैसे काम करती हैं और वही देना जो उनके अंदर एक्टिवेट करता है, उनके भावनात्मक ढांचे की सबसे गहरी परतों तक। आखिर में माकियावेली चालाकी से की गई फरेब कभी दमन में खत्म नहीं होता, ये अंततः पारस्परिकता में खत्म होता है। वो खुद को हरा हुआ महसूस नहीं करती, वो खुद को पूरा महसूस करती है। वो खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस नहीं करती, वो खुद को जिंदा महसूस करती है। वो खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित किया हुआ महसूस नहीं करती, वो खुद को समझा हुआ महसूस करती है। और तुम, क्योंकि तुमने शुरू से अंत तक अपने आप पर काबू रखा, उस तरह के आदमी बन जाते हो जिसे वो सिर्फ चाहत की वजह से नहीं, बल्कि प्रशंसा, जुड़ाव और गहरे सम्मान की वजह से चाहती है। यही फरेब की असली ताकत है जो लगभग गैर कानूनी लगती है। वो तुम्हें चुनती है, तुम्हें चाहती है, तुम्हारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है और उसे सच में यकीन होता है कि ये सब उसका अपना फैसला था। बस यही हुनर है।